सर्दी में पालक के चटपटे पराठे बेचने वाली गरीब बहुएं। हे भगवान, पता नहीं तूने क्या सोचा हुआ है। कहीं किसी को किसी चीज की कमी नहीं है और कहीं किसी पर गरीबी, बीमारी, मौसम, हर चीज की मार है। लीजिए माँ जी, आपकी चाय और उबला हुआ अंडा। अरे बहू, चाहे तू मुझे ये 2 वक्त की चाय मत पिला, ये अंडा मत खिला, इसके बदले अपने ससुर जी की दवा का इंतजाम कर दे। माँ जी, सर्दी बढ़ती जा रही है, ऐसे में हमें आपका भी ख्याल रखना है। और ये 1 कप दूध और 2 चम्मच चीनी पत्ती और अंडे के बदले दवा थोड़ी ही ना आ जाएगी। हाँ माँ, भाभी सही कह रही हैं। आप अपना ख्याल रखिए, हम बाबूजी के लिए दवा का इंतजाम कर लेंगे। ठीक है बहू, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि सर्दी आते ही हर चीज के दाम बढ़ चढ़ जाते हैं। अंडा भी 8 रुपए का हो गया है। आप इस सब की चिंता मत कीजिए माँ जी, हमारे पति काम कर तो रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखिए। कविता ने अपनी बहुओं के समझने पर गर्दन तो हिला दी, लेकिन अभी भी उसके मन में लगातार चिंता बनी हुई थी। शाम को कविता के तीनों बड़े बेटे भी काम पर से घर लौट आए। सुनिए, बाबूजी की दवा खत्म हो गई, मौसम बहुत ठंडा है, उनकी दवा आनी बहुत जरूरी है। अरे बस करो काम्या, अभी घर में कदम ही रखा और तुमने खर्चे बताने शुरू कर दिए। कौशल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी की दवा कोई फिजूल का खर्चा थोड़ी ना है, ये तो जरूरत है। काम्या, इस मौसम में किसी को दही बड़े पापड़ी खाना पसंद नहीं आता, इसलिए हमारी बहुत कम आमदनी हो रही है। तो फिर आप सब कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? चुप रहो मंदिरा, कहना आसान है पर करना नहीं। एक बार खुद इतनी ठंड में बाहर ठेला लगा कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। अरे तुम सब काम और पैसे के ऊपर घर में कलेश क्यों कर रहे हो? इस तरह लड़ने झगड़ने से मुश्किलों का हल नहीं निकलता। एक साथ मिलकर काम करोगे तभी काम आगे बढ़ेगा। माँ बिल्कुल सही कह रही है, लड़ना बंद कीजिए और खाना तैयार है, सभी खाना खा लीजिए। अब कविता के बोलने पर सभी खाना खाने बैठ गए। कविता के 5 बेटे थे, जिनमें से 2 छोटे बेटे काम की तलाश में गांव से बाहर गए हुए थे। वहीं 3 बेटे अपने माता पिता के साथ ही रहा करते। सर्दी का मौसम आ रहा था और गरीब परिवार में चिंताएं बढ़ती जा रही थी। भाभी, आज तो अचानक ही इतनी सर्दी बढ़ गई है, कल तक तो धूप निकल रही थी। ठंड तो अब इसी तरह बढ़ेगी। अभी तो नवंबर ही लगा है, अभी कड़ाके की ठंड पड़नी बाकी है। काम्या बहू, जरा अपने बाबूजी के लिए 1 कप नमक का पानी गर्म कर दे, इन्हें बड़ी खांसी उठ रही है। आज ठंडी हवा चलने की वजह से बिन मौसम की सर्दी बढ़ गई है। काम्या गोपाल के लिए पानी गर्म करने चली गई और उसने चूल्हा जलाया और एक छोटे पतीले में पानी गर्म होने को रख दिया। अब हर 2 मिनट में पानी गर्म करना होगा और छोटे काम के लिए बार बार आकर चूल्हा जलाना होगा। ऐसे में तो पूरा दिन इसी चक्कर फेरी में कट जाएगा। भाभी, चूल्हा जलाकर छोड़ दीजिए, हम यहीं बैठकर हाथ भी सेक लेंगे और कुछ गर्म करना होगा तो वो भी बिना जतन किए हो जाएगा। मंदिरा, इसमें तो हमें आसानी होगी, लेकिन इसमें बहुत सारा ईंधन लग जाएगा।